शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप हमारे शील दीदी को जानते हो? कब से जानते हो? जानते हो तो हाथ खड़ा करो। शील दीदी जी बचपन से ही ज्ञान में आए। देखो, दो दो हाथ खड़े किए हैं आपके स्वागत में, है ना? तो शील दीदी को 69 ईयर्स हो गए ज्ञान में चलते हुए, और जो सेवाओं में समर्पित हुए, 60 वर्ष से पूरी रीति से सेवाएं कर रहे हैं। यूं तो 70 साल से ही कर रहे हैं, 69 ईयर से 70 शुरू हो गया। तो आप बचपन से, बाल्यकाल से ही ज्ञान में हैं, और हजारों आत्माओं को दीदी ने ज्ञान दिया। तो 73 में दीदी ने पहाड़गंज में सेवाएं शुरू की। उससे पहले करोल बाग में दीदी सेवाएं करते थे, गुलजार दादी जी की मदर, ऑलराउंडर दादी जी के साथ, उनके सानिध्य में रहकर। और उसके साथ ही साथ दीदी स- अपनी लौकिक सर्विस भी करते थे। लौकिक सर्विस के साथ साथ अलौकिक सर्विस, बाबा की सेवा भी कर रहे थे। हाँ, मेरे को हाथ दे दो, हाथ लो। हाँ, अच्छा, वो हाथ है, हाथ, ये हाथ है। तो आज दीदी ने बड़ी हिम्मत की है। यूं तो दीदी बीच बीच में स्टेज पर आते रहते हैं, और आपकी नोएडा वासियों की दीदी ने बहुत सेवा की है। 2016 तक तो दीदी मुरली सुनाते ही रहे हैं। फिर एक दिन अचानक ड्रामा की भावी जून में दीदी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। और फिर हाँ, ठीक, देखिए, देखिए, देखिए। नहीं नहीं, एक मिनट, आप पढ़ लो, मैं चलो। आप सुना। तो अभी आज बड़ा सौभाग्य का दिन है हम सबके लिए, कि आज दीदी वाणी सुनाएंगे। देखो कितनी हिम्मत रखी है। हमारे लिए तो दीदी का स्टेज पर आना ही बहुत बड़ी बात है, और आके मुरली सुनाना। मैं तो 8 साढ़े 8 साल से इस बात का इंतजार कर रही थी कि वो कौन सी घड़ी होगी जो दीदी आके स्टेज पर वाणी सुनाए। बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं तो रोज ही बाबा को कहती थी कि बाबा दीदी को इतना अच्छा कर दो, इतना अच्छा कर दो कि आकर स्टेज पर वाणी सुनाए। पूरी रात सोए नहीं है। हाँ, तो अभी मैं दीदी को माइक देती हूँ जी। आज की मुरली आप सुनेंगे। ये नहीं सुनाई दिया, ये सुनाइए, ये सुनाइए। ओम शांति।
अच्छा, ऊपर ऊपर जाके दिए। आज की वाणी आप सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम शरीरी बन, आप बाप को याद करो। करते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और देह की दुनिया भूली हुई है। बाबा ने पूछा, आप द्वारा सभी को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? मीठे बच्चे, तुम्हें अशरीरी बन अब बाप याद को करते हो। अब याद करते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। रिपीट किया दीदी। वाणी का ही प्रश्न है। दूसरा, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिलता है? बाप द्वारा बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिलता है? बाप तो है ही, लेकिन बच्चों को क्यों मिलता है? हाथ दोनों, तबीयत खराब थी ना, तो दोनों हाथ बंद थे। अब वो हाथों को सेट करने में भी मुश्किल लगती है। हाथ कैसे सेट करें? मुरली को सेट करना तो आसान है, हाथों को सेट करना मुश्किल हो जाता है। ठंडी का कोई इफेक्ट हमें नहीं पड़ता है। ये चीजें तो मामूली है हमारे लिए, लेकिन ये चीज जो है ना, ये थोड़ा सा। कोई नहीं, बहुत अच्छा। सुना सुना। हाथ हिल रहे हैं पकड़ते हुए, दोनों हाथ हिल रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सबको। यहाँ पे तो रखो, अपनी बात नहीं समझ। ये रखो। अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है उसी याद में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। तीसरा नेत्र मिला है, परंतु क्लियर नहीं।
झंझट। शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि दीदी ने बहुत 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 हिम्मत रखी और अपने दिल से आए हैं दीदी कि नहीं, मैं वाणी सुनाऊंगी आज, मुझे आज साड़ी पहननी है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इतनी हिम्मत रखी है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब दीदी पूरी मुरली सुनाएंगे। इसके अंदर करो, इसके अंदर करो, इसके अंदर अंदर तो बाहर। देखो, हाथ कंट्रोल में भी नहीं आता तो भी इतना करना भी हम बच्चों के लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। एक दीदी का तो स्टेज पर आना ही, स्टेज पर बुलाते हैं लेकिन तबीयत के कारण आ नहीं पाते। अभी भी आपके सामने कितना मुश्किल से आए, लेकिन एक अंदर में, क्योंकि ज्ञानिष्ठ आत्मा, बहुतों की दीदी दुआएं हैं आपके साथ, इतने ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं हैं। और कल भोग है संडे का, तो भी हम ये आशा रखेंगे कि दीदी स्टेज पर जरूर आए, और चाहे जैसे आज सुनाया इतना भी सुनाए, तो ये आगे आगे ये ठीक होने का एक प्रोसेस है। जब हम हिम्मत रखते हैं तो बाबा हमें साथ जरूर देते हैं। हाँ, ये ठीक होने का साइन है दीदी। बहुत बहुत थैंक्स कर रहे हैं सभी, और चाह रहे हैं कि आप बैठे रहे स्टेज पर इसी तरह से, इस गद्दी पर बैठे, अपनी सीट पर आके बैठे। ठीक है, दीदी ने एग्री किया कि ठीक है। बैठोगे ना, थोड़ी देर बैठोगे, थोड़ी देर बैठेंगे। ऐसे बैठने को। नहीं दीदी, दीदी आप क्या चाहते हैं दीदी, बैठो। एक मिनट दीदी, ठीक है। हाँ, जाना चाहते हैं। चलती है। 15-20 मिनट बैठ सकते हो ना, फिर आप योग करवा देना दीदी, है ना? आप तो ज्वालामुखी योग कराते हो ना। अच्छा अच्छा, चलो। तभी दीदी बहुत बहुत थैंक्स दे रहे हैं। हम्म। पेन मांगे मोती मिल गए ना। मोती तो मिले। मोती तो कहते वैसे के वैसे ही है, क्योंकि जो एक्यूरेट जवाब है ना, वो ऑटोमेटिक दीदी के मुख से मिलते हैं कि मोती तो ये है ना। हाँ हाँ, रुमाल दे देंगे दीदी।
दरअसल दीदी पूरी वाणी भी सुना दें, उनकी थोड़ी सी एक आंख पूरा दिखता नहीं है, इस कारण से फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे किया, तो नीचे का है ना, नीचे आ गए, तो फिर वो पढ़ नहीं पाए। शक्ति तो बहुत है। देखो हम सभी आत्माओं की बाबा ने दीदी के द्वारा परवरिश की।